वृंदावन की सुबह में हवा चमेली की सुगंध से भरी हुई थी। यमुना के तट पर पानी सोने की तरह चमक रहा था और पक्षियों का कलरव नहीं बल्कि मधुर संगीत गूंज रहा था। उसी समय बांसुरी की धुन आकाश तक पहुंची। ये कोई साधारण धुन नहीं थी, बल्कि एक दिव्य स्वर था जो हर हृदय को छू रहा था। पेड़ आनंद से झूम रहे थे और मोर पंख फैलाकर नृत्य करने लगे। पूरी प्रकृति बांसुरी की धुन के आकर्षण में खो गई थी। वो धुन एक नई कहानी की शुरुआत का संकेत दे रही थी। उसी समय गोकुल की सबसे सुंदर लड़की राधा अपनी सखियों के साथ वृंदावन के रास्ते पर चल रही थी। उसकी आंखों में खिले हुए कमल की कोमलता थी। सखियों की हंसी और उनके कदमों की आवाज थी, लेकिन राधा का मन शांत था। अचानक उस बांसुरी की धुन उसके कानों में पड़ी। एक पल के लिए उसका दिल रुक गया। ये मधुर धुन कहाँ से आ रही है? उत्सुकता से वो सखियों की बातों को भूलकर रुक गई और सुनने लगी। बांसुरी की धुन की ओर उसके कदम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। एक पेड़ की छाया में कृष्ण पीतांबर पहने हुए, सिर पर मोरपंख लगाकर बांसुरी पकड़े हुए खड़े थे। उनकी आंखों में दया थी, चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान थी और बालों में फूलों की सुगंध फैली हुई थी। उनकी बांसुरी से निकलने वाला हर एक स्वर प्रकृति में जान डाल रहा था। जैसे ही राधा की नजर उन पर पड़ी, उसके हृदय की धुन बदल गई। जब उसकी आंखें कृष्ण की आंखों से मिली तो एक पल के लिए जैसे दुनिया ठहर गई। पक्षी गाना बंद कर चुके थे और मोर नृत्य रोककर खड़े हो गए थे। ये एक दिव्य मौन था। आंखों ने आंखों को कही पहली कहानी। राधा की आंखों में आश्चर्य था और कृष्ण की आंखों में एक जानी पहचानी मुस्कान। एक ही क्षण में दोनों की आत्माओं ने एक दूसरे को पहचान लिया। राधा ने सोचा, ये धुन मेरी आत्मा को बुला रही है। कृष्ण ने महसूस किया, ये सुंदरी मेरी बांसुरी के स्वर को जीवन दे रही है। वृंदावन में हवा भी मौन हो गई और फूल भी सिर झुकाकर इस दिव्य क्षण के साक्षी बन गए। हर पत्ता, हर पक्षी, हर फूल इस मिलन को एक उत्सव की तरह मना रहा था। राधा के हृदय में एक नया भाव जागा। ये लज्जा थी, ये प्रेम था, ये शुद्ध भक्ति थी। कृष्ण की आंखों में निष्काम प्रेम चमक रहा था, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था, केवल आनंद था। मोरों ने अपने पंख फैलाकर वृंदावन को रंगों से सजा दिया। यमुना का पानी शांत होकर बहने लगा, इस क्षण को प्रतिबिंबित करते हुए। उन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं थी, लेकिन एक मौन था जो हजारों बातें कह रहा था। प्रकृति ही इस दिव्य मिलन को फूलों, हवा और धुन से संजो रही थी। कृष्ण ने बांसुरी को अपने होठों से हटाकर राधा की ओर मुस्कान के साथ देखा। उनकी आंखों में एक बात थी, तुम मेरे जीवन का दिव्य संगीत हो। राधा ने लज्जा से अपनी आंखें नीचे झुका लीं, लेकिन उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान खिल उठी। ये सिर्फ प्रेम नहीं था, ये एक भक्ति थी, दिव्यता का रूप। वृंदावन में हवा की नर्म धुन, फूलों की सुगंध और यमुना के तट की शांति ने सबने इस प्रेम को अमर कर दिया। उन दोनों की आत्माएं एक ही स्वर में मिलकर अनंतता के रास्ते पर कदम बढ़ाने लगीं। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये युगों तक रहने वाली प्रेम कहानी की शुरुआत थी। राधा कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है, प्रेम स्वार्थ नहीं बल्कि निष्काम है। प्रेम आकर्षण नहीं बल्कि भक्ति है। प्रेम अस्थायी नहीं बल्कि शाश्वत है। वृंदावन में शुरू हुई ये कहानी आज भी हर हृदय में जीवित है। हर मंदिर की घंटी की आवाज में, हर बांसुरी की धुन में, हर फूल की सुगंध में राधा कृष्ण का प्रेम ही जीवित है। ये प्रेम कहानी शाश्वत, दिव्य, अमर है। राधा कृष्ण प्रेम की अनंत कहानी।